कि आखिरकार राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती को रद्द करने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में याचिका लगी गई है। सिंगल बेंच के आदेश को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर विक्रम पवार सहित बाकी चयनित उम्मीदवारों ने चुनौती दी है। उनका कहना है कि ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं है। अपील में सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करने के साथ साथ ही स्टे एप्लीकेशन भी मूव की गई है। अच्छी बात यह है कि कोर्ट ने याचिका मंजूर भी कर ली है, जिस पर सोमवार यानी कि 8 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। ये मामला विधानसभा में भी जमकर गरमा रहा है, लिहाजा दास सूत्र ने पड़ताल कर आगे की क्या संभावनाएं हो सकती हैं इस केस की, ये जानने की कोशिश की है। देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस विभाग की एसआई भर्ती 2021 मामले में एक नया और बेहद अहम मोड़ सामने आया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की भर्ती को रद्द करने के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी गई है। ये याचिका ट्रेनी एसआई विक्रम पवार समेत बाकी चयनित उम्मीदवारों ने लगाई है, जिसके बाद चयनित उम्मीदवारों में इंसाफ की नई उम्मीद जागी है। दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीते 28 अगस्त को एसआई भर्ती रद्द करने का आदेश दिया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में चयनित उम्मीदवार और उनके परिजनों का आंदोलन प्रदर्शन जोरों पर है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वो एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी को भेजे। याचिकाकर्ताओं की एडवोकेट अलंकृता शर्मा ने द सूत्र को बताया कि सिंगल बेंच के आदेश में बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि कोर्ट ने सरकार को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर आरपीएससी को भेजने को कहा है, साथ ही भर्ती रद्द करने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट का फैसला एसओजी, महाधिवक्ता और सरकार की पहली रिपोर्ट पर ही आधारित है, जबकि सरकार ने दूसरी रिपोर्ट में साफ कहा है कि वो फिलहाल भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कोर्ट ने सरकार की दूसरी रिपोर्ट पर ध्यान ही नहीं दिया। लिहाजा याचिका में कहा गया कि सिंगल बेंच के फैसले में सरकार की नई रिपोर्ट को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जो गलत है। असल में एक मामले में जब सरकार की पुरानी सिफारिशों पर नई रिपोर्ट आती है तो पुरानी रिपोर्ट का कोई असर या महत्व नहीं रह जाता। इस तरह के अहम तर्कों और तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच से सिंगल बेंच के फैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इधर ये मामला विधानसभा में भी जमकर गरमा रहा है। शिव सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए। भाटी ने कहा कि भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वालों को सजा नहीं मिली और मेहनत से परीक्षा पास करने वालों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। अभी एसआई भर्ती का प्रकरण काफी लंबा चला भी है। विपक्ष ने भी कहा, पक्ष ने भी कहा, बारी बारी से कहा साहब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या हुआ? अपराधी थे जिन्होंने गलत किया था, उनको सजा मिली या नहीं मिली? पर जो लोग, जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते पे, खून पसीने की कमाई से कोचिंग करके बड़े शहरों में रह के अपनी पूरी जो पूंजी थी उनको लगा के जो नौकरी लगे, जो साधारण बच्चे थे, जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले थे, उन सभी की हत्या आप लोगों ने की है। आपके हाथ भी रंगे हुए हैं। मैं तो इस सदन के माध्यम से समाप्त कीजिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उन्हें आप उनके साथ न्याय करें, उनको पूरे तरीके से न्याय मिलना चाहिए और कोचिंग आप बढ़ाएं, पर युवाओं का, आने वाली पीढ़ी के बारे में आप विशेषकर सही ढंग से सोचें। वहीं सादुलपुर विधायक मनोज कुमार ने विधानसभा में कहा कि एसआई भर्ती 2021 में 859 उम्मीदवारों में से सिर्फ 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी उम्मीदवारों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। विधायक ने आरोप लगाई कि सरकार ने मंत्रियों की उप समिति बनाई थी, जिसने पौने 2 साल में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए और इसी वजह से अदालत में याचिका दायर करनी पड़ी। विधायक मनोज ने पटवारी भर्ती 2021, फायरमैन भर्ती 2021, रीट भर्ती 2021 और आरएएस भर्ती 2018 जैसी दूसरी अहम भर्तियों पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई भर्तियों की जांच अभी तक पेंडिंग है, जिसका असर लाखों बेगुनाह उम्मीदवारों पर पड़ रहा है। लिहाजा सरकार को जल्द से जल्द सारे पेंडिंग मामले प्रमुखता से सुलझाने चाहिए। बहरहाल डिवीजन बेंच में चयनित उम्मीदवारों की याचिका पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा कि सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा जाए या फिर भर्ती बहाल की जाए।
दूसरी तरफ एसआई भर्ती रद्द करने के साथ ही सिंगल बेंच ने आरपीएससी में गड़बड़ियों को लेकर भी स्वतः संज्ञान लिया है, जिसे जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया गया है और ये मामला भी डिवीजन बेंच में ही लिस्टेड है, जिस पर जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। अब आपको एसआई भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में चली पूरी कानूनी प्रक्रिया बताते हैं। 13 अगस्त 2024 भर्ती रद्द करने को लेकर याचिका दायर। इसी तारीख को एसआईटी, पुलिस मुख्यालय और कैबिनेट सब कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। 18 नवंबर 2024, 6 जनवरी और 9 जनवरी 2025 हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। 10 जनवरी 2025 पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआईज की फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगाई। 21 फरवरी, 5 मई, 15 मई और 26 मई हाईकोर्ट ने सरकार से उसका निर्णय पूछा। सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा। 28 जून 2025 कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई। 1 जुलाई 2025 सरकार ने कहा भर्ती रद्द नहीं करेंगे। 7 जुलाई 2025 हाईकोर्ट ने फाइनल हियरिंग शुरू की। 14 अगस्त 2025 सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। 28 अगस्त 2025 हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती रद्द करने का आदेश दिया और 3 सितंबर 2025 सिंगल बेंच के फैसले को चयनित उम्मीदवारों ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी। अब सवाल आता है कि पहले से नौकरी करने वाले उम्मीदवारों के पुराने पद पर लौटने का कोई तरीका है? अगर हाँ तो क्या, और नहीं तो क्यों? इसमें पहली बात आती है लियन यानी धारणाधिकार करने वाले कर्मचारियों की। राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत यदि कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड के बाद उच्च पद पर आता है और लियन यानी धारणाधिकार के साथ उस पद पर काम करता है तो उसका पुराना पद 2 साल तक सुरक्षित रहता है। यानी 2021 की एसआई भर्ती पास कर लियन लेकर एसआई पद ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों का पुराना पद अभी भी सुरक्षित है, लेकिन अब पद पर वापस लौटने का अधिकार उनके पास सिर्फ अक्टूबर 2025 तक ही बचा हुआ है। दूसरा पॉइंट है प्रोबेशन पीरियड के दौरान पद छोड़ने वाले कर्मचारियों का क्या होगा। अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड के दौरान अपना पुराना पद छोड़कर एसआई पद ज्वाइन करता है तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी, यानी ऐसे कर्मचारियों को अब पुराने पद पर लौटने का कोई अधिकार नहीं है। तीसरा पॉइंट है इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों का क्या होगा। यदि कोई कर्मचारी पुराने पद से इस्तीफा देता है और इस्तीफा मंजूर हो चुका है तो उसकी सेवा समाप्त मानी जाती है, यानी ऐसे कर्मचारी किसी भी स्थिति में अपने पुराने पद पर वापस नहीं जा सकते। सूत्र की पड़ताल में यह भी पता चला कि राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती रद्द होने के बावजूद नौजवानों में एसआई भर्ती का क्रेज बरकरार है। एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 के लिए महज 25 दिन में ही 4 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त से शुरू हुए थे और लास्ट डेट 8 सितंबर तक है, जिसके मद्देनजर आवेदनों की संख्या 6 से 7.5 लाख तक पहुंचने के आसार है। बताते चले कि सरकार ने 17 जुलाई 2025 को आरपीएससी को कुल 1015 पदों की मंजूरी भेज दी है, जिनमें सब इंस्पेक्टर के 925, सब इंस्पेक्टर आईबी के 26 और प्लाटून कमांडर के 64 पद शामिल हैं। वहीं आरपीएससी के सूत्र बताते हैं कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 2021 की जिस एसआई भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए हैं उसके 859 पदों को 2025 की एसआई भर्ती में जोड़ा जाएगा, जिस पर फैसला सरकार, कार्मिक विभाग और पुलिस मुख्यालय को करना है। कुल मिलाकर ये मामला राजस्थान सरकार की पारदर्शिता और प्रभावी नीति पर गंभीर सवाल उठा रहा है। पिछले कुछ सालों में कई अहम भर्तियों में भारी अनियमितताओं की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं, जिससे सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है, जिनसे निपटने के लिए सरकार ने कई मंत्री समितियों का गठन भी किया, लेकिन समितियों के फैसले में बेवजह देरी की वजह से जनता का भरोसा डगमगा गया है और इसीलिए उम्मीदवार एसआई भर्ती 2021 रद्द होने के बाद राहत के ठोस विकल्प तलाश रहे हैं। अब सबकी नजरें डिवीजन बेंच में 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।